आज बाप बेटों का करवाया खर्चा और करी फुल शॉपिंग घर के राशन की। हेलो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और मार्केट में करने जा रहे हैं घर की शॉपिंग बच्चों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलो चलते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं दोपहर के बाद गाड़ी से डी मार्ट के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं डी मार्ट गुड़गांव में। ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर पड़ता है गाइज। और घर का चल रहा है काम, तो डेली ये सामान ख़त्म हो गया, वो सामान ख़त्म हो गया, तो बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए बाप बेटों ने मिलकर डिसाइड किया कि घर का राशन इकट्ठा ही दिलवा देते हैं पूरे साल भर का। तो मैं तो मना कर रही हूँ गाइज, इतना खर्चा मत करो, लेकिन ये मान नहीं रहे। आप बने रहना मेरे साथ में, देखते हैं क्या क्या खर्चा ये करते हैं और क्या क्या खर्चा मैं करवाती हूँ। मम्मी आना। तो गाइज ये तकरीबन दोपहर का टाइम था और हम लोग आ गए हैं डी मार्ट में घर का काम ख़त्म करा के, क्योंकि डेली कोई ना कोई चीज़ घर में ख़त्म रहती है। तो अच्छा रहता है कि सब सामान इकट्ठा ही करना चाहिए, इकट्ठे में बरकत भी होती है। तो गाइज यहाँ मैं देख रही हूँ ये हनी है। और आप बने रहिए मेरे साथ में और ज़रूर बताना हमारे ये गुड़गांव का डी मार्ट आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि गाइज अगर हम इकट्ठा सामान लेके जाते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा रहता है, उसमें हमें डिस्काउंट भी मिलता है और इकट्ठा आ जाता है तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो गाइज यहाँ दैया साहब की भी छुट्टी है और मेरे दोनों बेटे आए हुए हैं, छोटे वाला भी आया हुआ है, तो उसको भी अपना कुछ सामान लेना है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि चलो इकट्ठा ही सामान खरीद लेते हैं और दोपहर का टाइम था, घूमने चलते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी डेली कोई ना कोई सामान आपका ख़त्म ही रहता है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। पापा भी ऑफिस जाए रहते हैं तो इकट्ठा ही खरीद लेते हैं। मुझे लगता है गाइस इकट्ठा करने में खर्च होता है सारा पैसा इकट्ठा, तो मैं मना कर रही हूँ कि धीरे धीरे ही ले लेंगे, क्यों एकदम से इतना राशन खरीद लेंगे। लेकिन गाइस फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं, आपको पता ही है। पहले मैं घूम घूम के सारा देख रही हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या खरीदेंगे। क्योंकि गाइस बच्चों को तो ये रहता है जो भी चीज़ सामने आती है वो तैयार हो जाते हैं लेने के लिए। मुझे लग रहा है सबके घर में बच्चे ऐसे ही होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मैं डरती उनके सामने कभी मार्केट जाने का नाम नहीं लेती हूँ। जब वो आते हैं तो ढेर सारे खर्चे करके जाते हैं और ढेर सारी चीज़ें दिलवा के जाते हैं। तो गाइस गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ तो एसी चल रहा है इसलिए गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ ये देखो चावल है, चीनी है, दाल है, बेसन है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ से भी मैं थोड़ा राशन खरीद रही हूँ, दैया साहब डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे ही चावल लेके जाते हैं। चीनी भी डेली 1-1 किलो दुकानों में घूमना मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होता है। तो गाइस यहाँ बेटे ने भी टोकरी उठा ली है और दैया साहब ने भी यहाँ से खरीद रहे हैं दाल वाल सब सामान। डी मार्ट में वैसे सही मिलता है गाइस, अच्छा सामान मिलता है। तो यहाँ दैया साहब हमारे भर रहे हैं चीनी, और उधर दोनों बच्चे भी अपना कुछ खरीदने गए हैं। तेल, क्रीम, पाउडर, जो भी छोटी मोटी चीज़ होती हैं घर में, वो सब चीज़ें अपने बच्चों के हिसाब की, तेल, पाउडर, साबुन, सब चीज़ें यहाँ। कपड़े भी मिलते हैं गाइस, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है घर के लिए जो भी होती हैं, बिस्कुट, दाल, नमकीन। यहाँ बेटा लेके आया है कोलगेट वगैरह। बच्चों को रहता है कि एक सामान के लिए मम्मी पापा परेशान होंगे, तो इसलिए ये लोग बोल रहे थे दोनों कि चलो चलते हैं और घर का इकट्ठा ही खर्चा करके आते हैं। तो गाइस मुझे पता है ये 20-30 हज़ार से नीचा खर्चा नहीं करेंगे। दोनों बहुत खर्चीले हैं हमारे। छोटे वाला सबसे ज़्यादा खर्चीला है, बड़े वाला तो फिर भी नहीं है इतना। मुझे लग रहा है सबके ही बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं तेल, जीरा, नमक, पाउडर, ये सब चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है गाइस। तो इन सब के लिए छोटी छोटी दुकान में घूमना पड़ता है। और दैया साहब चले जाते हैं ऑफिस, और फिर मेरे को बच्चों को भी फ़ोन करना पड़ता है, भाई ये सामान ख़त्म हो गया, तुम घर भिजवा दो।
बच्चे अपने काम में बिजी होते हैं गाइस, इसलिए दोनों आए हुए थे। तो वो कहने लगे कि अब दिक्कत नहीं आएगी, पूरे साल का ही हम इकट्ठा ही रखवा के जा रहे हैं। तो आज तो गाइस मैं पूरे घर का राशन इकट्ठा ही खरीदने आई हूँ, क्योंकि डेली डेली दिक्कत होती है, ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, कभी घर में काम चलता रहता है, कभी मैं अपने घर का काम करती रहती हूँ। तो फिर मैं दैया साहब को बोलती हूँ कि ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। तो दैया साहब ने बोला कि बच्चे आए हुए हैं, चलो इकट्ठा ही करें। तो गाइज़ यहाँ भी मैं देख रही हूँ कपड़े, ये देखो, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर कभी डी मार्ट आते रहते हैं, फिर कभी ले जाएंगे, क्योंकि आज बच्चों को ख़रीदने हैं ज़्यादा अपना सामान। टावल वगैरह सब कुछ मिलते हैं गाइज़ यहाँ, छोटी मोटी चीज़ें जो भी लेनी हो, सोफ़ों के कवर, कुर्तियाँ, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और ठीक मिलता है। ये भी नहीं गाइस ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर हम वैसे किसी दुकान या मॉल में वैसे जाएंगे तो वहाँ महंगा मिलता है, यहाँ फिर भी ठीक है, और वैरायटी भी अच्छी है। तो गाइस सब लोगों को इकट्ठा ही खरीदना चाहिए। वैसे तो मेरी आदत है गाइस, जब बच्चे आते हैं तो मैं इकट्ठा ही खरीद के लेके जाती हूँ, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई सामान ख़त्म हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है जिस दिन बच्चे घर में हों और दैया साहब की छुट्टी हो उस दिन मैं ना हूँ, उस दिन ज़रूर मैं मार्केट आती हूँ और कोई ना कोई सामान ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं। तो गाइस यहाँ भी आप देख सकते हो कुर्तियाँ हैं, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं है, फिर कभी आएँगी तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी ले लो, लेकिन मैं हर बारी आती हूँ तो ख़रीद के लेके जाती हूँ, लेकिन लास्ट में देखते हैं बच्चे दिलवाएंगे ज़बरदस्ती भी तो ले लेंगे, नहीं तो मैं मना कर रही हूँ। तो गाइस ये है गुड़गांव का डी मार्ट। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, चद्दर है, कपड़े हैं, सब कुछ है। छोटे वाला बेटा आया हुआ है, उसको ख़रीदनी है चद्दर वगैरह, तो वो देख रहा है सिंगल बेड की, वो यहीं से ख़रीद के लेके जाता है गाइस। वो वहाँ से अपने रहता है, वहाँ से नहीं ख़रीदता है। वहाँ वो जब भी आता है सारी चीज़ें मेरे पास से यहीं से ख़रीद के लेके जाते हैं, और हम सब मिल के ख़रीदारी करते हैं और सब मिल के पसंद करते हैं, उसके बाद ही वो लेके जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस जब वो यहाँ से ख़रीद के लेके जाता है और हम सारे मिल के ख़रीदारी करते हैं। वो थोड़ा खर्चीला है गाइस, वो हर चीज़ महंगी ख़रीदता है, छोटे होने का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो कह रहा है कि मम्मी आप भी ले लो ये कुर्तियाँ। तो गाइस दरअसल हम लेने आए हैं घर का राशन, कुर्तियाँ वगैरह तो नहीं। पहले घर का राशन लेते हैं। या दैया साहब भर रहे हैं बेसन। वैसे मैं बेसन घर में भी पीसती हूँ गाइस, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे चने ख़त्म हो रखे हैं, तो यहाँ ठीक मिल रहा था और अच्छा भी है, तो मैंने सोचा कि 1-2 किलो ले लेते हैं। आटे में मिला के, गेहूँ के आटे में रोटी बना लेते हैं तो अच्छा रहता है बेसन, वैसी रोटियाँ हो जाएंगी। तो गाइस मैं हर बारी आती हूँ यहाँ से ही राशन खरीद के लेके जाती हूँ, सही रहता है, क्योंकि घर के पास में जो दुकानें हैं उसमें मनपसंद नहीं मिलता है, और यहाँ सामान निकलता रहता है। ये नहीं है कि यहाँ पड़ा रहता है, हर रोज़ इतने ताज़ा ताज़ा आता है और निकलता रहता है। तो गाइस यहाँ दैया साहब ने करवा ली है यहाँ पैकिंग, और उसके बाद करवाने जाएंगे बिलिंग। पहले ख़रीद लेते हैं सारा राशन, चने छोले राजमा सब कुछ अवेलेबल है गाइस, यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से मैंने चने भी लिए हैं, वाइट वाले भी लिए हैं और ब्लैक वाले काले चने भी लिए हैं। और यहाँ से गाइस मैंने ली है थोड़ी सी चिप्स दैया साहब ने, क्योंकि कई बार छुट्टी वाले दिन हम लोग चिप्स फ्राई करके खाते हैं चाय के साथ। और अभी बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे तो गाइस आपको पता ही है ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी हमने आधा किलो चिप्स ले ली हैं, और आपको पता ही है आधा किलो चिप्स बहुत होती हैं। ये नीचे बिछाने के लिए है, ये तो ये ऊपर आ जाएगा, इसमें लिखा तो है 3 सीटर का है पूरा सेट नहीं। तो गाइज मैं यहाँ देख कह रही हूँ कि, और मतलब 2 ले रहे हैं ये सोफ़ों के कपड़े डिस्कस कर रही हूँ, सोफ़ों के कवर बेटे के साथ। एक और हो जाएगा। तो हमारे सोफ़ों के साइज़ के नहीं है। यहाँ बेटा मेरे को बता रहा है रेट, मैं कह रही हूँ मेरे को दिख नहीं रहा बेटा बताओ। तो बेटा हिसाब लगा के देख रहा है कि ये कितने के पड़ेंगे। तो गाइज
सोफ़ों के कपड़े यहाँ नहीं मिले हमें, मुझे लेने हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है सिलवाने ही पड़ेंगे। और ये तो गाइज़ अभी हम लोग करवाएंगे बिलिंग। बहुत भीड़ है यहाँ भी। राशन हमने ले लिया है और अभी बच्चे घूम ही रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे। अभी बेटे ने लगा ली है और दैया साहब ने ट्रॉली लाइन में, आप देख सकते हो, और करवा रहे हैं बिलिंग। तो इनकी बिलिंग भी बहुत महंगी होती है गाइस। बच्चे बहुत खर्चा करवाते हैं, जो नहीं चाहिए वो चीज़ भी बच्चे खरीद लेते हैं। पैसों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं। और हमारे दैया साहब भी नहीं ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ कि कम करो खर्चा, कम करो खर्चा, लेकिन ये तीनों ऐसे ही हैं, करें कि घर का राशन तो लेना ही है। तो गाइस यहाँ हमने, आप देख सकते हो, बिलिंग हो रही है हमारी। ये हमारा घर का राशन है। बेटे ने ये एक नमकदानी भी हमारी खरीदवा दी है। बोल रहा था कि मम्मी वो वाली पुरानी हो गई है, तो आप ये भी ले लो। तो गाइस ये है गुड़गांव का डी मार्ट। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है घर के राशन के लिए, और बहुत अच्छी है। घर का राशन सही मिलता है, इकट्ठा मिलता है। तो गाइस हमने बिलिंग करवा ली है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और रात का टाइम हो गया है गाइस, घर निकलना है और घर के में जाके भी मुझे काम करना है। तो यहाँ दैया साहब ने थाम ली है एक ट्रॉली और एक ले ली है मैंने, मेरे ब्लॉग में। और पार्किंग में खड़ी है हमारी गाड़ी, तो वहीं पे जाके हम सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखेंगे। मैं लेके चल रही हूँ साहिल, तू मेरे यहाँ ब्लॉग एक बना ट्रॉली दे। आप देख सकते हो, मेरे हाथ दुखने लगे, बेटे ने पकड़ी हुई है और एक दैया साहब ने। अब मैं करी कि बेटे आप निकाल लाओ गाड़ी और ये ट्रॉली मुझे पकड़ा दो। तो गाइस आप देख सकते हो रात का टाइम हो गया है, और अभी हम लोग जाएंगे घर, और घर जाके मुझे काम भी करना है। क्योंकि आपको पता ही है गाइस, बच्चे तो चाहे कितना ही भी टाइम हो जाए रात का, बच्चे तो बोल देंगे कि ऑनलाइन मंगवा लेंगे घर में। तो देखते हैं घर में खुद बनाऊंगी या फिर घर बाहर से ही आएगा खाना, क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो गाइस बड़ा मुश्किल होता है। तो गाइस आज हमने करी है, देखो, बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग। एक ट्रॉली दैया साहब के हाथ में और एक ट्रॉली मेरे हाथ में। बच्चे निकाल रहे हैं गाड़ी और फिर रखेंगे सामान। तो गाइस बेटे ने डिक्की ऊपर कर दी है, और दोनों बच्चे आप देख रहे हो अभी रख रहे हैं घर का सामान। छोटे वाला हमारा बहुत खर्चीला है, बड़े वाला बहुत समझदार है, वो कम खर्चा करता है। जितनी ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से खर्चा करता है। आप देख सकते हैं दोनों बच्चे आराम से सामान रखते हैं, क्योंकि बिस्कुट वगैरह है तो सामान का डर रहता है टूटने का, और घर में जाके उतारना भी है। पायदान क्या हर चीज़ हमने यहाँ से खरीद ली है, साल भर का पूरा राशन। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आज की ये शॉपिंग आपको कैसे लगी। ट्रॉलियाँ हमने खाली कर दी हैं और अब सामान भर लिया अपनी गाड़ी के अंदर और जा रहे हैं घर। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, अब घर की तरफ निकलेंगे। लेट हो रहे हैं गाइस और थक भी गए हैं। मैं तो बहुत जल्दी थकती हूँ गाइस, घूमते। बच्चे नहीं थकते हैं, उनको आदत हो रखी है, और मैं थक जाती हूँ गाइस। अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हो, बिल्कुल पार्किंग में अंधेरा है। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं गाइस। अब पहुंच गए हैं घर गाइस, और सामान रख लिया है हमने, ऊपर चढ़ा लिया है। और दैया साहब और बेटे दोनों मिला रहे हैं अपने घर का जो सामान लेके आए हैं उनकी लिस्ट। आप देख सकते हो गाइस, ये कपड़े खरीदते हैं छोटे वाले बेटे ने, और ये सारा सामान घर का राशन है ये गाइस। आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने हज़ार का होगा। बहुत खर्चा करवाया है दैया साहब का आज और बेटों का। ये देखो, ये डाइनिंग
की मैट है जो, और डाइनिंग टेबल की मैट है। ये रुमालें हैं इकट्ठी ही खरीद लिए क्योंकि बच्चे जल्दी ही गुम कर देते हैं। तेल वेल सारा सामान गाइस हमने खरीदा है इकट्ठा। लेकिन हमारे दैया साहब की आदत है, जब भी हम घर का सामान लेके आते हैं तो ये लिस्ट में ज़रूर मिलाते हैं कि कितने की बचत हुई है, कितना का आया है। तो आज कोई ऐसा सामान नहीं रहा है जो घर का नहीं आया हो। पूरा टोटली सामान इन्होंने साल भर का क्या, मुझे तो लग रहा है ये 1.5 साल का ही इकट्ठा करवा दिया। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है गाइस, पता नहीं 20-30 हज़ार रुपये तो खर्च कर ही दिए हैं। बेटे ने खरीदी है अपनी ये चादर ले जाने के लिए और अपनी शर्ट। सब सामान इधर उधर हो गया है तो बेटा मदद करवा रहा है अपने पापा की मिलवाने के लिए। लेट हो रहे हैं इसलिए दैया साहब को लगता है कि जो सामान आया है उसका इकट्ठा ही सब कुछ मिला लें और पता लगे ये कितने थी का है। हमारी शॉपिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज गाइस शॉपिंग कर के हम लोग थक गए हैं, बहुत सारी शॉपिंग करी है। अभी इसकी सेटिंग भी करनी है मुझे, तो अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।